मालकिन को कैसे पटाएं? बेशर्म, बेगैरत, दुराचारी, निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आती? नौकर होकर मालकिन को पिटाने की सोच रहा है। अब लवगुरु तो हमको गाली दे रहा है। लवगुरु, हमसे क्या गलती हो गई? हाँ, मन तो कर रहा है तुझे गालियां दूं, मगर क्या करूं? तू मेरा सब्सक्राइबर है, इसलिए मुझे तुझे बताना पड़ेगा कि मालकिन को कैसे पटाएं। तो सुन, अमावस की रात को मालकिन के 2-4 बाल। मालकिन के 2-4 बाल, लेकिन कौन से? खूबसूरत बाल, कहीं से भी प्राप्त करके, काली पहाड़ी के पीछे, पीपल पेड़ के नीचे। पीपल पेड़ के नीचे। राजू। हाँ, आया मालकिन। जी मालकिन। सुनो, ये लो पैसे, मार्केट से कुछ सब्जियां लेते आना। जी मालकिन। और हाँ, आज कुछ अच्छा सा बना देना, आज उन्हें बाहर जाना है। जी मालकिन। भगवान ये डॉक्टर और वकीलों के चक्कर ना लगवाए, साला 2 महीने से लटका के रखा है। सुनिए जी, जाना जरूरी है क्या? हाँ अंगूरी, बस 2-4 घंटे में वापस आ जाएंगे। आप जानते हैं ना, आप मेरे पास नहीं रहते हैं तो मुझे कितना डर लगता है। अंगूरी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, कुछ कागज वागज समेटना है। आओ। ये मेरा वहम है या सच में मुझे कोई देख रहा है? अजय! अंगूरी, अजय! तुम ठीक तो हो? अजय, कोई तो था वहाँ पे, कोई तो छुआ मुझे। कौन था? हमें नहीं पता कौन था, लेकिन कोई तो था, फिर से छुआ मुझे। अरे देखो।
तुम सही कह रही हो अंगूरी, हमें भी लगता है कोई है। रुको, हम बंदूक निकालते हैं अपनी। आओ अंगूरी। भागा तो गोली मार दूंगा। अरे मालिक, क्या हुआ? सब ठीक है मालिक? अरे अजय भाई, वो तो भाग गया, अब बंदूक ताने का क्या फायदा? करण, झूठ मत बोल। मुझे तुझ पे पहले से शक था। जब से तो इस घर में आया है ना, तब से चीजें बहुत गड़बड़ हो रही हैं। अरे ये राजू भी तो हो सकता है। अरे मालिक, ये तुम क्या बोल रहे हो? मालकिन की तरफ तो हम आंख उठा के नहीं देखते। अजय भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो अपने कमरे में अंदर था, आप लोग की आवाज सुन के मैं बाहर आया हूँ। तो मेन दरवाजे पे क्या कर रहा था? भाग क्यों रहा था तू? अरे भागा कोई और है, मैं तो पीछा। नहीं अजय, झूठ बोल रहा है ये। दो लोग जब भागते हैं तो 4 कदमों की आवाज सुनाई देती है। हमने तो यहाँ 2 कदमों की आवाज सुनी। अरे अंधो, मेरा यकीन करो। अंधा किसको बोला बे? अंधा किसको बोला हरामखोर? एक तो तुझे यहाँ पे रखा और तू मेरी बीवी को ही नहीं हारता था, उसे छूने की कोशिश करता था। अबे पागल, तू तो समझा इसको। तेरा मालिक है ना, पागल हो गया ये। मालिक, गोली मत चलाना। अरे मालिक, ये तो मर गया। अंगूरी, तुम रो क्यों रही हो? जो तुम्हें परेशान कर रहा था वो मर गया, अब सब ठीक है। क्या ठीक है? पुलिस आएगी, आपको ले जाएगी। अब मेरा क्या होगा? अंगूरी, हम इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। पुलिस को कुछ नहीं पता लगेगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। राजू, तू फर्श साफ कर, हम लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी करते हैं।
कौन है? कौन है? मैं कहती हूँ कौन है? कौन है यहाँ? दिन रात बस प्यार मोहब्बत ही होगा श्रीमान, या कुछ कामकाज भी करेंगे? अंगूरी, जो हुआ उसे भूल जाओ। ऐसा सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं। हाँ अजय, वो सब ठीक है, लेकिन हमने किसी का मर्डर किया है, कैसे भूल जाए? देखो अंगूरी, जो हुआ हालत के कारण हुआ। तुम ज्यादा ध्यान मत दो। अब हम अंधों की जिंदगी में कोई आंख दखल नहीं देगी। हाँ वकील साहब, हम आपको फोन कर ही रहे थे। उस दिन तो गए थे आप, आज फिर? हाँ अंगूरी, वो रजिस्ट्री के लिए जाना पड़ेगा। जिसको जमीन बेची है उसके नाम करनी होगी। बस 3-4 घंटे में लौट आएंगे उस दिन की तरह। हाँ लेकिन आपको पता है ना, उस दिन अगर आप समय पे नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। अंगूरी, उस दिन जो हुआ सो हुआ। अब राजू है, कोई टेंशन नहीं है। बस भगवान से प्रार्थना करो पुलिस कोई गड़े मुर्दे न उखाड़े। पुलिस? क्या अजय, पुलिस हम तक पहुंच सकती है क्या? तुम चिंता मत करो, तुम हमारी पत्नी हो। हम तुम पे कोई आँच नहीं आने देंगे। ठीक है, हम चलते हैं। तुम ध्यान रखना अपना। जी। अरे अंधो, मेरा यकीन करो। अंधा किसको बोला बे? बाप रे, दोनों अंधों ने खून कर दिया, लाश को ठिकाने भी लगा दिया। कल अगर पुलिस आई तो हम भी फंसेंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं? अंगूरी घर पे परेशान होगी। हमने सोचा नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी। हेलो, असली गुनहगार तो तुम्हारा नौकर है राजू। तुमने जिसको मारा वो बेकसूर था, और तुम्हारी पत्नी की इज्जत और जान दोनों खतरे में है। बचा सकता है तो बचा ले। हेल्प, 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 ऑटो, हेल्प, हेल्प, मुझे जरूरी काम है, जल्दी ले चलिए।
अंगूरी, 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 अंगूरी क्या हुआ? अभी भी मेरी बंदूक में 2 गोली बाकी है। इस नमक हराम राजू को तो मैं आज मार कर रहूंगा। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हैं आप? आज इसकी जान लेकर रहूंगा मैं। इसने हिम्मत कैसे की तुमको छूने की? अरे मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं? मालिक? अब साला मालिक बोल रहा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरी बीवी को छूने की? क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनिए। आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसने मेरी इज्जत बचाई है, मेरी जान बचाई है उसने। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ अजय, मैं सच कह रही हूँ। कल अगर पुलिस आई तो हम भी फंसेंगे। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं? एक वफादार नौकर अपने मालिक और मालकिन को छोड़कर ऐसे नहीं जाते। हम तुम्हें देख तो नहीं सकते हैं, पर मुझे लगता है तुम ही वो इंसान हो जो हमारी मदद कर सकता है। भले ही मर चुका है वो, पर हमें लगता है आज भी कोई है जो हमें देखता है। हाँ, उसकी नीयत और नजर दोनों गंदी है, पर हमें ये भी पता है कि तुम वो इंसान नहीं हो। पर हम ये जानना चाहते हैं कि वो इंसान है कौन। इसका पता लगाने के लिए हमने एक उपाय सोचा है। राजू, हमारे पास कैमरा है। एक हॉल में और एक कमरे में, दोनों जगह लगा देंगे। इससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। वो जो भी है वो फिर आएगा। राजू, बोलो, तुम हमारी मदद करोगे ना? बोलो ना। जी जी जरूर मालकिन। आज से 1 घंटे पहले राकेश घर के अंदर दाखिल हुआ था। राकेश? तो ये सब राकेश कर रहा था? हाँ। वो अंदर है क्या? हाँ, उसे हमने रस्सियों से बांध रखा है। बेहोश था वो, लगता है उससे होश आ गया होगा।